नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की अपनी पहली खबर की ओर। आईआईटी बीएचयू ने न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का सटीक पता लगाने के लिए एक डिवाइस का आविष्कार किया है। इसे एडवांस लैब ऑन चिप मेटालिक नैनो पार्टिकल नाम दिया गया है। यह डिवाइस पार्किंसन, अवसाद और सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों का सही समय पर पता लगाकर सटीक जानकारी देगी। यह मानव मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर की पहचान कर उसकी निगरानी करने में सक्षम है। आईआईटी बीएचयू के नैनो मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनर्जी डिवाइसेस लैब के वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की वास्तविक समय में पहचान और निगरानी करने में सक्षम इस अत्याधुनिक तकनीक की खोज की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रामनगरी अयोध्या को कर्मकांड की पढ़ाई के मद्देनजर समृद्ध बनाने की पहल शुरू हो चुकी है। अब कर्मकांड की पढ़ाई के लिए काशी जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से कर्मकांड की शिक्षा ले सकेंगे। आगामी सत्र 2024-25 से एडेड वैल्यू कोर्स के तहत नए पाठ्यक्रम कर्मकांड में दाखिला शुरू हो जाएगा। विश्वविद्यालय के योग विभाग ने नए पाठ्यक्रम के अध्ययन अध्यापन का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसे विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की मंजूरी मिल चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेठी जिले के मुंशीगंज कोरवा फैक्ट्री में स्थित इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 35,000 AK राइफलों को डिलीवरी कर दी है। रोजोबोरॉन एक्सपोर्ट ने प्रेस रिलीज कर इसकी जानकारी साझा की, जिसके बाद अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने फेसबुक पर पोस्ट कर इस पर हर्ष जाहिर किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी में भारी बारिश के बाद अब बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। बारिश की वजह से यूपी की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं। इस दौरान वर्षा से जुड़े हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई है। राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुशीनगर में नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और यह खड्डा तहसील में 13 गाँव बाढ़ से घिर गए हैं। श्रावस्ती में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और यहाँ 18 गाँव बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। इस बीच आकाशीय बिजली गिरने, मकान व पशुशाला ध्वस्त होने से यूपी में कुल 7 लोगों की मौत की खबर है। चलते अगली खबर की ओर। यूपी PCSJ ने 2022 भर्ती परीक्षा विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने हलफनामा दाखिल किया है। बता दें कि कोर्ट चेयरमैन के हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। हाईकोर्ट ने यूपी PCS को सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई को होगी। चलते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में लोकतंत्र सेनानियों के पात्र आश्रितों के लिए फ्री यात्रा की सुविधा की व्यवस्था कर दी गई है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम में 2016 के तहत व्यवस्था थी कि लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनके पात्र उत्तराधिकारियों को परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। बता दें कि यूपीएसआरटीसी की बसों में निर्वाचित सांसद, विधायकों के अलावा दिव्यांग जनों को फ्री यात्रा करने की छूट है। इसके अलावा उनके साथ एक अन्य व्यक्ति फ्री में यात्रा कर सकता है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को साधारण श्रेणी में हर साल 4,000 किलोमीटर यात्रा करने की छूट है। रोडवेज बसों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी वीरता पुरस्कार से सम्मानित जवान और पुलिस बलों के जवानों को भी फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके लिए उन्हें परिवहन निगम मुख्यालय से पास बनवाना होता है। चलते अगली खबर की ओर। आधुनिक उत्पाद आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने मेडिकल के क्षेत्र में इंजीनियरिंग का प्रयोग करने के बाद अब खेती के क्षेत्र में भी नवाचार से कमाल दिखाने के लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में आईआईटी कानपुर कैंपस में पहली बार खेती से जुड़े ऐसे उपकरण बनेंगे जो आधुनिक तकनीकों से लैस होंगे और बेहद सस्ते होंगे। इसका लाभ देश भर के किसानों को मिल सकेगा। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों द्वारा की जाने वाली इस पहल में जीबी पंत विश्वविद्यालय उत्तराखंड के विशेषज्ञ भी साथ होंगे। उत्पाद बनाने के अलावा खेती की दिक्कतों व बाधाओं को भी दूर करने के लिए इंजीनियरिंग की ही मदद ली जाएगी। रुक करते अगली खबर की ओर। ईयरफोन से तेज आवाज में संगीत सुनने के कारण श्रवण शक्ति कम हो रही है। सिर्फ यही नहीं, इसके प्रयोग से दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। ऐसे में अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लोगों को इसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए जागरूक करेगा। सभी जिलों में प्रशासन की मदद से अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें ENT विशेषज्ञों से मदद भी ली जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर यह जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इंटरनेट, डिजिटल टीवी और प्रिंट मीडिया की भी सहायता से लोगों को जागरूक किया जाएगा। चलते अगली खबर की ओर। बनारस के बुनकरों द्वारा खास डिजाइन से तैयार किए जाने वाले बनारसी साड़ियों को देश और दुनिया में काफी पसंद किया जाता है। GI और ODOP उत्पाद में शामिल होने के बाद बनारसी साड़ी को और ज्यादा पसंद किया जाने लगा है। देश दुनिया के नामचीन घरानों द्वारा अपने प्रमुख आयोजनों में विशेष तौर पर बनारसी साड़ी को शामिल किया जाता है। इतना ही नहीं, वह अब अपने सबसे करीबी लोगों को विशेष उपहार देने के लिए भी बनारसी साड़ी को वरीयता देते नजर आ रहे हैं। इन दिनों पूरे देश में अंबानी परिवार के शाही शादी की खूब चर्चा हो रही है। नीता अंबानी ने भी अपने बेटे अनंत और बहू राधिका की शादी समारोह के लिए बनारसी साड़ी का ऑर्डर दिया है। प्रदेश सरकार विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत प्रदेश के 948 विरासत वृक्षों को इस साल संवारेगी।
यूपी में 100 साल से अधिक आयु के 28 प्रजाति के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। ये पेड़ सबसे अधिक काशी में हैं। प्रदेश सरकार विलुप्त हो रहे वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण, उनके पौराणिक व ऐतिहासिक अवसरों, महत्वपूर्ण घटनाओं, अति विशेष व्यक्तियों के स्मारकों, धार्मिक परंपरा व मान्यताओं से जुड़े हुए वृक्षों को संरक्षित कर रही है। इस बार इन वृक्षों की नई पौध तैयार करने के लिए विरासत वृक्ष वाटिका भी तैयार की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों व जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।